चलो घर चलते हैं हम। हेलो फ्रेंड, मैं प्रीति फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और ये एक नया दिन, एक नई शुरुआत। और हो गई हमारी शादी वादी सब कुछ ख़त्म और अब है टाइम घूमने का। तो ये है हमारा आज का जो भी था काम ख़त्म करके हम रात को चले घूमने के लिए निकले। तो ये हम एसी बस में बैठे हैं और हम चलेंगे शिरडी। वहाँ से हमारा प्रोग्राम एक्चुअली शुरू होने वाला है। तो हमारी पूरी फैमिली ट्रैवल में बहुत खुश थी और सभी एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और हम लोग चले थे घूमने। और ये रात भर का सफ़र करने के बाद हम सुबह 5:30 बजे के लगभग में उतरे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नज़ारा काफ़ी खूबसूरत सा है। सुबह सुबह का वक्त है ये। और हम रुके थे जहाँ वो जगह का ये राजा राम पैलेस, साईं राजा राम पैलेस था कुछ। वहाँ पे हम लोग नहा धोने के बाद और फ्रेश होने के बाद हम निकलने वाले थे शनि सिंगापुर के लिए। तो ये हम पहुँच गए हैं शिरडी। हम लोग सारी फैमिली देखिए खुश भी उतर चुके हैं बस से। और हम लोग की नींद रात में पूरी हुई नहीं, क्योंकि हमारे बातें इतनी थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, सब प्रोग्राम हो ही रहा था। और ये देखिए हम लोग नहा धो के पूरी तरह से फ्रेश हो चुके हैं और पूरी फैमिली बैठे हुए हैं, बस का वेट कर रहे हैं। और ये देखिए हमारी पूरी फैमिली एक साथ बैठी हुई है, बच्चे वगैरह सब तैयार हो चुके हैं। और मैं आपको पूरा यहाँ का बैकग्राउंड दिखा रही हूँ कि किस जगह कितना खूबसूरत सा जगह था और काफ़ी अच्छा माहौल था देखने में। बहुत ही कहते हैं ना, कहीं जाओ तो बड़ा अच्छा सा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वैसा ही कुछ था। बहुत खुशनुमा दिन था। और ये देखिए मैं और मेरी भाभी, सबका सेम हो जाएगा तो। और मैं सेल्फी ले रही हूँ। अब ये एरिया है बाहर का, जैसा कि देख रहे हैं बस टेम्पो जैसा है और सब कुछ बस डिपो जैसा, सब सारे बसेस खड़े हैं जो जाने वाले हैं। तो हम चले निकले शनि सिंगापुर के लिए, हमने पूरी फैमिली। राजा राम प्रमोशन कर रही है। कहाँ रुकी कहाँ है? रोडों पर रुकी है। जब जल्दी में तो फ्रेम में घुस रही है। इधर सारे फ्रेम है, हम ही ना घुसे लो। तो अब हम लोग गए हैं बस में सवार और हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और अब देखिए हम यहाँ से निकल रहे हैं शनि सिंगापुर के लिए। और रास्ते में काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे सफ़र में और चलिए घूमते हैं शिरडी। और साथ ही साथ एक दिन का सफ़र था और मैं जितना हो सके आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ एक छोटा सा पार्क जैसा था जो रास्ते में ही हमें मिला, जो काफ़ी खूबसूरत सा था, जहाँ पे ढेर सारे झूले लगे हुए थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो गन्ने का जूस निकाला जा रहा था, वो कोल्हू के बैल की तरह मतलब निकाला जा रहा था पेड़ के, वो खूबसूरत सा था। और हम लोग यहाँ 5 मिनट के लिए रुके थे बच्चों के साथ झूला झूलने के लिए। और झूला देखने के बाद तो कसम से अपना बचपना जाग उठता है। तो हम लोग सबको यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया और सभी भाई बहन सभी मिल के यहाँ बच्चों के साथ झूला झूले और काफ़ी अच्छा टाइम था।
Uso सामने देख घुस घुस और पैरों पे घुस सामने देख घुसो और अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं शनिदेव के मंदिर जो सिंगापुर में है। और हम एंट्री कर रहे हैं, मतलब सारे पूजा के जो भी है वो एरिया एक आदमी पूरे एरिया से शुरू होता है, काफ़ी दूर तक जाता है। तो हम यहाँ मेन मंदिर में एंट्री कर चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको शनिदेव के दर्शन भी करवाऊँगी कि फ़िलहाल हम लोग एक लाइन से जा रहे हैं जहाँ हमें बहुत कुछ चढ़ाना होता है। और यहीं साइड से हमें शनिदेव का दर्शन भी होगा जहाँ तिल से उनका अभिषेक किया जा रहा है। और यहाँ हम लोग काफ़ी दूर तक, हमें लाइन से एरिया काफ़ी बड़ा था तो हमें घूम के जाना था। और ये विधिवत पूजा होती है। ये देखिए, ये आप शनिदेव देख रहे होंगे, यहाँ तिल से उनका अभिषेक हो रहा है। और ये काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा नज़ारा था। और क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम गए हुए थे तो हम लोग के लिए भी कुछ अलग ही था। बहुत सारी चीज़ें थी जिसे ध्यान में रखनी थी और बहुत सारी चीज़ें जिसे हमें करना भी था जो पॉसिबल नहीं था। बच्चे भी थे, काफ़ी भीड़ भी थी। और साथ ही साथ सारे जगह पे फ़ोटो खींचना मना था और फोटोग्राफी नॉट अलाउड लिखा हुआ था। इस बीच हमने फिर भी थोड़ी बहुत जितना हो सका हमने रिकॉर्ड किया और आपके लिए जितना हो सका हमने वीडियो बनाई। और ये देखिए, यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं गौरी हवन कुंड में, जहाँ पे जोड़े साथ में जाके मतलब धूप वगैरह हवन कुंड में डाल देते हैं। साथ ही साथ वहाँ से तिलक भी लगाते हैं। और ये जो है, ये बड़ा सा जो दिख रहे हैं वो है दान पेटी जैसा है शनिदेव का। ये देखिए गौरी हवन कुंड, जहाँ पे सभी जोड़ों में जाते हैं हवन का मतलब जो भी धूप दान होता है डालने के लिए। और हम भी गए थे। और साथ ही साथ यहाँ से हम निकलेंगे। और क्योंकि एरिया बहुत बड़ा था और यहाँ का एक नियम था कि यहाँ जाने के बाद पीछे पलट के नहीं देखा जाता है, तो हम लोग यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट चले जाएंगे बस में। और फिर वहाँ से हम निकलेंगे। बहुत सारे देखिए, हम यहाँ से निकल चुके हैं और बस में बैठ चुके हैं। और साथ ही साथ रास्ते में बहुत सारे मंदिर पड़ेंगे जो बहुत सारी चीज़ें देखने लायक जगह हैं जो हम देखेंगे 1 बाय 1। और अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको थकान का असर। शादी के 2 दिन तक हम लोग जो रात भर जगे और देखिए हमारी हालत। हम लोग सब शनिदेव की यात्रा के बाद सभी रास्ते भर ऐसे ही सोते आए। सभी थके हुए थे, रात की नींद पूरी हुई नहीं थी। और ये मुझे देख रहे हैं कि तुम कहीं सो मजा, मैं इन्हें देख रही हूँ कि पूरी बस में सिर्फ हम ही लोग थे जो जगे थे, मैं और इनके पापा। बाकी सब कोई कहीं थके हुए थे, सब सो रहे थे। और ये कह रहे थे देखते तुम कैसे सोगी, और मैं कह रही थी कि सबसे पहले आप सोगे। ऐसे ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य देखते देखते हम लोग गए। काफ़ी खूबसूरत बादलों का नज़ारा था। और अब हम आ गए हैं शिव मंदिर में। जैसा कि आप देख सक रहे होंगे, इतना खूबसूरत सा मंदिर है। और ये रास्ते में ही पड़ता है। हमें बड़ा डिफरेंट लगा क्योंकि मंदिर इधर काली पेंट में की हुई है, जो काफ़ी क्या कहते हैं एंटिक लुक दे रहा था, जो पुरानी सीरियलों में दिखाता नहीं है, नागिन की सीरियल में शिव मंदिर, बिल्कुल वैसा ही लुक था इस मंदिर का। और साथ ही साथ जो बाहर लग रहा था, बेहद ही खूबसूरत बने हुए थे। देखने में काफ़ी रौनक थी इस मंदिर की। बहुत अच्छी जगहें थी देखने के लिए। और हम धीरे धीरे सभी जगह मुआयना कर रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ शिव जी की पूजा भी हो रही थी। और हमारे आने के थोड़ी देर बाद ही यहाँ आरती स्टार्ट हो गई थी।
सो फ्रेंड, अब हम आ गए हैं माँ भगवती जी का मंदिर। ये है माँ भगवती का मंदिर जो शिरडी के आसपास ही है। मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं पता, लेकिन शिरडी में ही है हम लोग। और शिव मंदिर के तुरंत बाद ये मंदिर आता है, माँ भगवती का मंदिर। ये मंदिर काफ़ी बड़े एरिया में है और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। और इस मंदिर की मान्यता भी बहुत है कि जो भी यहाँ आता है, जो मांगता है, उसकी मन्नतें पूरी होती हैं, जो सभी की होती हैं। तो हम लोग इस मंदिर में माँ के दरबार में आए हैं। तो चलिए हमारे साथ दर्शन कीजिए माँ भगवती का। चिकू चलो चिकू जी, मैं चप्पल बताओ, इतना स्मार्ट लड़की को आंटी बोल। अरे डायनामिक है वो, कभी फट सकती है। इतना कुछ फ्रेंड, दिन भर घूमने के बाद अब टाइम आ गया है पेट पूजा करने का। तो अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, स्ट्रॉबेरी रेस्टोरेंट है ये कोई, वहाँ पे हम जा रहे हैं पेट पूजा करने। तो इसके बाद हम जाएंगे लास्ट में शिरडी, क्योंकि अब सब मेरे मोबाइल की बैटरी कुछ देर बाद डाउन होने वाली है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और अब हम बच्चे सभी भूखे थे बहुत। और हम लोग काफ़ी मंदिर घूम के आए थे, एक सुबह ही निकले थे चाय पानी पी के। उसके बाद अभी तक हमने कुछ नहीं खाया था। तो अब हम चलें कुछ खाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं प्योर वेज रेस्टोरेंट में आए थे, काफ़ी अच्छा है। और देखिए कितनी भीड़ है इस रेस्टोरेंट में इस टाइम पे, ये बैठने तक की जगह ना थी। और हम लोग काफ़ी देर बाद यहाँ पे खा पी के उसके बाद बैठे। उसके बाद जो काफ़ी दूर था साईं बाबा का दरबार, और वो मैं आपको रिकॉर्ड नहीं करके दिखा पाऊँगी फ्रेंड, क्योंकि तब तक मेरा बैटरी स्विच ऑफ हो चुका था। और वहाँ पे सिक्योरिटी के चक्कर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। और वहाँ कोई पूजा होती नहीं, सिर्फ साईं बाबा के दर्शन होते हैं। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक मेरे साथ बनाए रखिएगा और हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।